1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी घाव से जमींदारों के आतंक के खिलाफ चले आंदोलन से नक्सलवाद की शुरुआत देश में एक बड़ा विकराल रूप धारण कर दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 31 मार्च 2026 को देश में नक्सलवाद मुक्त करने का दावा किया, उसका हम स्वागत करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम बताना चाहेंगे, आज नक्सलवाद उन्मूलन की चर्चा हो रही है। इस सदन के अंदर आदिवासी रिजर्व सीट से 47 सांसद आते हैं, 47। भाजपा की तरफ से कितने आदिवासी सांसदों को बोलने का अवसर मिला है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आज यही दिख रहा है कि किस तरह से उन्मूलन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विस्थापित हो रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासी प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन कितने लोगों को अवसर दिया इन लोगों ने? यही पता चल रहा है कि किस तरह का अन्याय किया जा रहा है। सदन में अन्याय हो रहा है तो स्वाभाविक है धरातल पे अन्याय होगा। कौन है मैम? मेरी पार्टी आदिवासी पार्टी, मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं। हम समझते हैं ये पीड़ा क्या है। अगर आदिवासियों के अधिकारों की बात करने गए, आदिवासी जल जंगल जमीन की बात करने गए, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा अगर ये नक्सलाइट कौन है, ये नक्सलाइट कहां से? माननीय सभापति महोदय, जब आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे, अगर हम लोग आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे, कहेंगे नक्सलाइट है। अगर जल जंगल जमीन की बात करने जाएंगे, कहेंगे नक्सलाइट है। ये एक जो आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो उस पर थप्पा लगा दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इन लोगों पे हथियार कहां से आ रहे हैं? जो आदिवासी शहर में जाके ढंग की चप्पल खरीद के नहीं ला सकता, उस आदिवासी के पास आधुनिक हथियार कहां से आ रहा है? इन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? माननीय सभापति महोदय, अच्छी बात हम चाहते हैं, खत्म होना चाहिए, लेकिन यही सलमा जुड़ो चला था 2005 से 2011 तक। 2000 के आसपास आदिवासी मारे गए, नक्सलाइट की तरफ से भी मारे गए, सेना की तरफ से भी मारे गए। लगभग उस समय कई जवान शहीद हुए और 1 लाख आदिवासी समुदाय विस्थापित हुआ उस दौरान। आज चलाया जा रहा है। मैं कहूंगा अभी जो वर्तमान में देश में हालात हैं, देश में हालात क्या हैं? कितने लोगों को जमीनों से विस्थापित किया गया है। आजाद हुआ देश तब से लगा के आज तक 22 लाख आदिवासी विकास के नाम की परियोजना की वजह से उनको विस्थापित किया गया। भाजपा सरकार के अंदर 10 लाख आदिवासी 2014 से लगा के 2026 तक 10 लाख आदिवासी परियोजनाओं के नाम से विस्थापित हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, ठीक है, जो आदिवासियों को कलम पकड़ाने की जरूरत थी, आज 15-16 साल के बच्चे हथियार कहां से ला रहे? कौन पहुंचा रहा है उनके पास? कहां से आ रहे हैं ये हथियार? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पूरे देश के आदिवासियों को इस सदन के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से, मुगलों से, जमींदारों से पारंपरिक हथियारों, गुरिल्ला युद्ध की पद्धति से जल जंगल जमीन की रक्षा की। अब हमें इस आजाद भारत में सरकारों की पनाह से पनपने वाले उद्योगपतियों से जल जंगल जमीन की रक्षा कलम और कागज से करनी है और हम करेंगे ये चीज। आज माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये विचार बंदूक के दम पे नहीं, न्याय की दम पे खत्म। जी बिल्कुल, खत्म इनके साथ न्याय करना है, इनके साथ न्याय करना है। ऑनरेबल मेंबर्स, आपकी